नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। एक विचार आपके मन में ज़रूर आया होगा कि ये विचार आते कहाँ से हैं, विचारों का जन्म कैसे होता है। हम तो नहीं चाहते कि विचार आए, हम तो कभी इतने विचारों को आमंत्रित नहीं करते। तो इतने विचार उठने का कारण और उनका स्रोत क्या है, आज इसी विषय पर चर्चा। देखिए, विचारों का जन्म आपकी यादों से होता है। आपने अपनी जो यादें, अपने जो अनुभव पढ़कर, सुनकर, देखकर, समाज में रहकर इकट्ठे किए होते हैं ना, वही विचारों का रूप लेकर आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी समस्या के उत्तर के रूप में, किसी निष्कर्ष के रूप में विचार हर समय आपके सामने उपस्थित होते हैं। विचार अर्थात पास्ट की यादों की छवियां, शब्द, भाव, इन सब का सम्मिलित रूप है विचार, थॉट। जितनी आपकी याद होती है, जितना आपका अच्छा बुरा अनुभव होता है, उतने ही आप मन के अंदर छवियों का निर्माण कर रहे होते हैं। विभिन्न प्रकार की छवियां आप क्रिएट कर रहे होते हैं, आपको पता भी नहीं होती, लेकिन आप हर समय, हर क्षण कोई ना कोई छवि अपने भीतर स्टोर कर रहे हैं, जाने अनजाने। इसलिए आपको विचारों की बाढ़ से परेशान होना पड़ता है। इसलिए आप विचारों को नियंत्रित नहीं कर पाते, क्योंकि इतना डाटा विचारों के रूप में आपने अपने अंदर फीड करके रखा है, इतनी चीज़ें आपने स्टोर करके रखी हैं कि आपको भी नहीं पता होगा। दिन भर आपके अंतःकरण में कई चीज़ें शामिल हो रही हैं, कई प्रकार के अनुभव आ रहे हैं, कई प्रकार के विचार नए विचारों को जन्म दे रहे हैं। आप चल रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, उससे आपने कोई आइडेंटिफिकेशन किया अपनी मेमोरी को, और आपने एक नया विचार क्रिएट कर ली, एक नई छवि क्रिएट कर ली, और वो चला गया आपके भीतर। अब जब आपके सामने कोई समस्या आएगी, आप किसी ऊहापोह में होंगे, कुछ भी आप कर रहे होंगे, तो ये अनायास ही ये चीज़ें उठ के आ जाएंगी। सपोज आप खाना खाने जा रहे हैं, तो आप क्या खाना है, एक सिंपल सी चीज़, सिंपल सी इंक्वायरी आप कर सकते हैं अपने भीतर। और जैसे ही आप ये करेंगे, तो आपकी मेमोरी में खाने से संबंधित जितनी छवियां हैं, जितनी यादें हैं, जितना भी डाटा है, उनमें से उठ उठ के चीज़ें आपके भीतर आने लगेगी विचारों के रूप में। ये खाना चाहिए, ऐसा खाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। फिर इसमें वो यादें जुड़ जाती हैं कि ऐसा नहीं खाना चाहिए, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। फिर आपकी जीह्वा का स्वाद उसमें कुछ इंटरफेयर कर सकता है। फिर आपकी कोई हिदायतें, कोई परहेज़, ये सब चीज़ें उठ के आ जाएंगी, विचारों का रूप ले लेगी। तो आपका एक सिंपल सी चीज़ थी कि आपको खाना खाना है, और आपके साथ पूरा का पूरा डाटा उठकर चला आता है। तो विचार ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आपके पास विचार ही नहीं होंगे, अगर आपके पास याद ही नहीं होगी, तो आप किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे, आप इस दुनिया में रह नहीं पाएंगे, जी नहीं पाएंगे। लेकिन विचारों का भी एक क्षेत्र होना चाहिए। विचारों को हर क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं कर देना चाहिए, जैसा कि होता है। विचार हैं, आपकी याद हैं, वो आपके दैनिक जीवन में काम आए, आपके प्रोफेशनल जीवन में काम आए, बहुत अच्छा है। लेकिन जब ये विचार सतत चलते रहते हैं, एक साइकिल की तरह, एक चक्र की तरह, तो ये हानिकारक हो जाते हैं। विचारों की बारिश बुरी नहीं कह सकते, लेकिन विचारों की बाढ़ बिल्कुल बुरी है। तो इन विचारों से हम कैसे दूर हो सकते हैं, या इनकी फ्रिक्वेंसी को कैसे कम कर सकते हैं? हम क्या करें कि जब ज़रूरत हो तो ही हम विचार करें, अन्यथा ये ज़बरदस्ती में हमें सोते जागते परेशान ना करें। इसका सीधा सा उपाय अध्यात्म में और हमारे महापुरुषों ने, ऋषियों ने बताया है कि आप विचारों से तादात्म्य को तोड़ दें, आइडेंटिफिकेशन को तोड़ दें, विचारों को विचारों के रूप में देख लें, स्वयं को मन ना माने, स्वयं को विचार ना माने। सिर्फ इनसे आप साक्षी, होश, जागरूकता के माध्यम से दूर हो सकते हैं। जैसे आपके घर में ये मोबाइल है आपका, आपके हाथ में जो रखा है, या एक टेलीविजन है, ये आपका एक साधन है। आप जान रहे हैं ना, आप तो नहीं हैं,
लेकिन विचारों के साथ ये नहीं हो पाता। विचारों से आप स्वयं को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, विचारों से आप स्वयं को जोड़ लेते हैं। यहाँ पे मुसीबत हो जाती है, यहाँ पे परेशानी हो जाती है, और ये मल्टीप्लाई 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 होते 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 चले जाते हैं, और इतनी लेयर्स आपके भीतर विचारों की जमा हो जाती है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। मन की क्षमता अथाह है, पूरे विश्व का इसमें ज्ञान आ सकता है। लेकिन अगर आप पूरे विश्व के ज्ञान को इसमें भर लेंगे और जब वो विचारों के रूप में उठना शुरू होगा तो आप इसे संभाल नहीं पाएंगे। तो ज्ञान का होना तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसका मैनेजमेंट भी होना चाहिए, और इसका मैनेजमेंट हो सकता है विचारों के प्रति जागकर, मन की क्रियाओं के प्रति जागकर, मन को एक साधन मानकर। स्वयं को मन मान के अगर आप जिएंगे तो जी ही नहीं पाएंगे। मन एक बहुत अच्छा सेवक आपका सिद्ध हो सकता है तब जबकि आप इसकी सेवाएं लेना जानते हो। अगर आप मन की सेवा में लग गए, अर्थात मन के साथ बहने लगे, तो मुश्किल हो जाएगी। तो विचारों को समझिए, विचारों के स्रोत को देखिए। आज हमने कोशिश की है कि आपको थोड़ा बहुत विचारों के विषय में बता सके, थोड़ा बहुत क्या पूरी चीज़ ही क्लियर कर दी गई है कम से कम शब्दों में। अब आप इस पर विचार कीजिए कि ये विचार कैसे कम होंगे, कैसे हमारा मन मोस्टली टाइम शांत रहेगा, स्थिर रहेगा, विचारों की बाढ़ कैसे कम होती जाएगी। और जैसे जैसे इन विचारों की फ्रिक्वेंसी, विचारों की बाढ़ कम होगी, आपके जीवन में शांति होगी, आपके जीवन में हल्कापन होगा, आपके जीवन में आनंद होगा, आपके जीवन में सब कुछ होगा। तो आशा है आपके लिए जानकारी उपयोगी सिद्ध हुई होगी। धन्यवाद।